हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये न्यूज़ आई है bitcoin.com पर और यहाँ पर अक्टूबर 23 2022 की डेट है, आप चेक कर सकते हैं। bitcoin.com भी आप चेक कर सकते हैं, ये रहा bitcoin.com पर ये न्यूज़ है। और यहाँ पर न्यूज़ कही गई कि वन कॉइन क्रिप्टोक्यून एसोसिएट्स अपीयर्स अपीयर इन जर्मनी कोर्ट, यानी कि और ये न्यूज़ किसके द्वारा पब्लिश की गई है वो भी आप चेक कर सकते हैं। 2 दिन पुरानी न्यूज़ है, सारा कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वन कॉइन क्रिप्टोक्यून के एसोसिएट कहते हैं सहयोगी को। तो यहाँ पर रूजा इग्नोटोबा के बारे में बात की गई कि उनके जो सहयोगी हैं वो भी अब कोर्ट में जाने शुरू हो गए हैं, जर्मनी के कोर्ट में ये देखे गए हैं। चलिए आपको सारी चीज़ें बता देते हैं कि क्या मैटर है, किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल का सारांश देख लेते हैं। 3 पीपल आर फेसिंग ट्रायल इन जर्मनी फॉर देयर रोल इन वन ऑफ क्रिप्टोज वर्ल्ड मोस्ट इनफेमस स्कैम बनकोइन। तो ये कह रहे हैं कि 3 लोग अभी जर्मनी में ट्रायल फेस कर रहे हैं और ये वन कॉइन स्कैम से रिलेटेड ट्रायल इनका चल रहा है। डिफेंडेंट्स आर एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड अमंग क्राइम्स। तो इन्होंने क्राइम किया है। एलीग्ड कमिटेड एज दे असिस्टेड द पिरामिड स्कीम मास्टरमाइंड क्रिप्टोक्यून रूजा इग्नोटोवा हु इज स्टिल ऑन द रन। तो यहाँ पर कहा गया है कि अमंग अदर क्राइम्स, तो इन्होंने ऐसा नहीं कि केवल ये वन कॉइन के चक्कर में ही है, इन्होंने फ्रॉड भी किया हुआ है और यहाँ पर अदर क्राइम्स भी इन्होंने कर रखे हैं। तो देखिए मेन क्या है, ये तो रियलिटी पता चलने के बाद ही पता चलता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इन्होंने दूसरे क्राइम भी किए हुए हैं और इन्होंने वन कॉइन को भी प्रमोट किया था, ऐसा यहाँ पर है। और रूजा इग्नोटोवा अभी तक जो हैं गायब चल रही हैं, ऐसा ये भी कह रहे हैं। आगे देखते हैं। लॉयर एंड कपल, तो 3 लोग हैं जैसे कि ऊपर बताया गया था, एक उनमें से लॉयर है और एक कपल है। फेसिस क्राइम एलिगेशंस इन जर्मनी ओवर रोल्स इन बनकॉइन स्कैम। तो ये जर्मनी के कोर्ट में जो आए हैं वो बनकॉइन स्कैम के कारण ही जो है अपना चीज़ें फेस कर रहे हैं, क्रिमिनल एलिगेशन को फेस कर रहे हैं। हस्बैंड एंड वाइफ as well as an attorney from Munich are now among the first people in Europe to face criminal charge over their participants in Buncoin crypto scam। तो अब ये कह रहे हैं कि ये 3 लोग, ए हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये 2 लोग ये हो गए, एंड अटॉर्नी फ्रॉम मुनिच, तो मुनिच से एक अटॉर्नी है, एक लॉयर है। ये 3 लोग हैं जिनको पहली बार यूरोप में क्रिमिनल चार्ज फेस करने पड़ रहे हैं बन कॉइन में शामिल होने के लिए। ऑन ट्यूसडे दे अपियर इन जर्मन कोर्ट, वे जर्मन कोर्ट में अपियर हुए थे ट्यूसडे को। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग एक बड़ा न्यूज़ पोर्टल है। तो द 3 हैव बीन एक्यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, इन पर जो चार्ज लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड एंड बैंकिंग क्राइम। तो देखिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ये एक बड़ी कॉमन सी बात है जो कि अक्सर चलती रहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे अभी आप एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बात करो जो कि अ, जो कि गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर काम करती है। जैसे कि अभी एक बेस्ट डीज है जो सोनू शर्मा जिसको प्रमोट करते हैं वो चलती है। तो वहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट बाय या सेल करते हैं तो हर एक प्रोडक्ट पर जीएसटी कटता है, यानी कि गवर्नमेंट को पता चलता है एक प्रोडक्ट सेल होने पर भी कि इन्होंने 40 रुपये का एक टूथपेस्ट बेचा है या 100 रुपये का स्पायरुलिना बेचा है, तो वो गवर्नमेंट को वहाँ पर पता चलता है क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन पर टीडीएस कटता है, जीएसटी कटती है। लेकिन जब हम किसी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर या फिर ऐसे ऐसे सिस्टम के साथ काम करते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता, आपसे आपसे डिजिटली जो है सॉफ्टवेयर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फिजिकली यानी कि बैंकिंग फॉर्म में आपसे पैसा लिया जाता है, तो उस कंडीशन में कहीं ये भी मेंशन नहीं किया जाता कि आप ये पैसा किसी एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं या किसी करेंसी पर खर्च कर रहे हैं, मतलब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। तो ऐसा रहेगा कि आपने कोई एक बंदा है ए और उसने जो है पैसा ट्रांसफ़र कर दिया बी के अकाउंट में, तो यहाँ आपने ए से बी पे पैसा ट्रांसफ़र कर दिया और आपने जो है इसके पैरेलली जो है इधर से उधर को सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर आपने ना तो कोई जीएसटी दी है, ना कोई आपने टैक्स दिया है, ना इसकी कोई गवर्नमेंट मान्यता है, ना कोई इसको सरकार रिकॉग्नाइज करती है, ना ये कोई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो पैसा ए से बी को ट्रांसफ़र हुआ है
वो पैसा इलीगल पैसा माना जाता है, उसे ब्लैक मनी भी आप मान सकते हैं, वो सब पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आता है। अब देखिए आप 1,000, 2,000, 10,000 जो डॉलर हैं, 1 लाख रुपए तक आप ट्रांसफ़र कर दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को पता नहीं चलेगा कि इतना अमाउंट क्या है, क्योंकि वैसे भी आप 2.5 लाख रुपए तक कर सकते हैं 1 साल के अंदर। लेकिन जब एक एक इंसान को 100 अलग-अलग लोगों से 1-1 लाख रुपया आता है, तो वो 1 करोड़ बन जाता है, और वो इतना बड़ा रुपया जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका उसने कोई टैक्स नहीं दिया उसके ट्रांज़ैक्शन के टाइम पर, तो वो सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आता है, क्योंकि उस पैसे का कोई भी हिसाब नहीं है। अगर आप अपना आईटीआर भरते हैं और उसमें सारी चीज़ें बताते हैं कि मेरे पास ये 1 करोड़ रुपया इस एक पार्टी से आया है, या फिर आपने अगर 10 लोगों से 100 लोगों से लिया है, तो उसके बदले में आपने उन लोगों को कोई इनवॉइस या फिर कुछ दिया है, तो उस टाइप से अगर चीज़ें चलती हैं तो वो सब लीगल है, वाइट मनी होता है। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी ये सारी चीज़ें अगर मिसिंग रहती हैं, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग में, बैंकिंग फ्रॉड में आता है। ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और बैंकिंग फ्रॉड। मैंने यहाँ पर आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। लिंक्ड टू मल्टी बिलियन डॉलर फ्रॉड स्कीम, द pyramid was फाउंड एंड मैनेज द बुल्गारियन बोर्न जर्मन नेशनल रूज़ा इग्नोटोवा। तो ये जर्मन नेशनल है रूज़ा इग्नोटोवा, आप ये देखिए, बल्गारियन में पैदा हुई थी, लेकिन इनकी जो नेशनलिटी है वो जर्मनी की है, ये जर्मन नेशनल है। कुछ लोग बताते हैं कि वो मॉस्को में है, मॉस्को में पैदा हुई थी, मॉस्को से बिलोंग करती हैं, रसिया से बिलोंग करती है, तो ऐसा नहीं है, ये जर्मन नेशनल है, इनकी की नेशनलिटी है, और ये बल्गारिया में पैदा हुई थी, रूज़ा इग्नोटोवा। डब्ड एज क्रिप्टोक्यून, इन पे क्रिप्टोक्यून करके एक मूवी भी बनी है। तो अब देखिए यहाँ पर है, लॉयर अलीग्ड ट्रांसफर 20 मिलियन, यानी कि 19.7 मिलियन डॉलर, 20 मिलियन यूरो, या फिर आप कह सकते हैं कि 20 मिलियन, 19.7 मिलियन डॉलर इसने जो है के मैन आइसलैंड ऑन बिहाफ ऑफ इग्नोटोवा फॉर द परचेज ऑफ 2 लंदन अपार्टमेंट फॉर 75 मिलियन यूरोज। तो इस लॉयर ने ट्रांसफ़र किए थे के मैन को ट्रांसफ़र किए थे 20 मिलियन डॉलर, 20 मिलियन यूरो, और ये किए गए थे लंदन में दो अपार्टमेंट, लंदन है यूके में, तो यूके में दो अपार्टमेंट बाय करने के लिए दिए थे, और उन अपार्टमेंट की जो कीमत थी वो 75 मिलियन यूरो थी। तो ये इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा, कि अभी आपको 20 मिलियन ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, बाकी बाद में किए जाएंगे। दो अपार्टमेंट खरीदने के लिए 75 मिलियन यूरो इस लॉयर ने ट्रांसफ़र किए थे केमैन इसलैंड को। अब आगे कर रहे हैं द कपल, जो कपल हैं, दे आर चार्ज विद हैंडलिंग 320 मिलियन यूरो पेमेंट इन वन कॉइन फ्रॉम वन कॉइन कस्टमर्स विद इन ए ईयर। और जो कपल हैं, जो वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उन्होंने 320 मिलियन यूरो का पेमेंट जो है वन कॉइन कस्टमर से 1 साल में लिया है। तो अभी आप देखिए, हम जो यहाँ पर बात कर रहे थे कि आप पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन उसका कोई भी बैंकिंग रिकॉर्ड या फिर ट्रांजैक्शन, जीएसटी, इनवॉइस, इस टाइप का कुछ नहीं रहता आपके पास। अगर आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है और आप 320 मिलियन यूरो का ट्रांजैक्शन अगर करते हैं 1 साल के अंदर, तो 320 मिलियन यूरो कितना बड़ा अमाउंट है। अगर आप उसका प्रूफ नहीं देंगे तो आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और ये सारे जो चार्ज हैं बैंकिंग क्राइम्स के, वो लगेंगे। आगे आता है जर्मन इंडिक्टमेंट पॉइंट्स आउट दैट द pyramid डिफ्रॉडेड पीपल बाई falsely claiming वन कॉइन बाज क्रिप्टो करेंसी विद मार्केट डिटरमाइंड वैल्यू। ये कहने की वन कॉइन की जो वैल्यू थी वो मार्केट डिटरमाइंड थी, यानी कि वो अभी अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। इन्वेस्टर वर ऑल्सो टोल्ड दैट इट कुड बी माइंड एट ए रेट ऑफ 50,000 कॉइन्स पर मिनट इन द कोर्ट रूम, प्रोजिक्यूटर एक्सप्लेन। प्रोजिक्यूटर ने ये एक्सप्लेन किया है कि लोग ऐसा बता रहे थे कि ये जो मार्केट डिटरमाइंड वैल्यू है, डिमांड सप्लाई से जनरेट हुई वैल्यू है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वन कॉइन की वैल्यू हाइपोथेटिकली थी, ये अपने आप की बनाई गई वैल्यू थी। और जो लोग ये कह रहे थे कि ये आपको 50,000 कॉइन पर मिनट जनरेट होंगे, उसके बारे में प्रोजिक्यूटर ने कहा है कि एक तो ये वैल्यू को, जो वन कॉइन की वैल्यू थी, इसे मार्केट डिटरमाइंड वैल्यू बताते थे, जो अभी 42.33 यूरो है। 42.33 जो अभी करंट में बात करते हैं डील सेकर पर, आप उसको देख सकते हैं। तो ये वैल्यू को लोग बताते हैं कि ये मार्केट डिटरमाइंड वैल्यू थी, और ये 1 मिनट में 50,000 कॉइन जो है माइन हो सकते हैं। तो ये इसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला है कि ये मार्केट डिटरमाइंड वैल्यू कैसे थी, जब इसको मार्केट में यूज ही नहीं किया जा सकता, एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, तो या ट्रेड नहीं किया जा सकता, तो ये मार्केट डिटरमाइंड वैल्यू कैसे हुई। अगर आप बिटकॉइन को देखें तो वो कई सारी एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, इंटरनेशनली ट्रेड होता है, तो वो वैल्यू जो है
मार्केट डिटरमाइंड वैल्यू होती है क्योंकि डिमांड सप्लाई पर बेस्ड है। लेकिन आप एक क्लोज सिस्टम में, एक क्लोज सर्किल के अंदर अगर आप कहें कि ये इतने डॉलर, इतने यूरो इसकी वैल्यू है, तो वो वैल्यू मार्केट डिटरमाइंड नहीं होती। आगे देखते हैं। इन रियलिटी द एवर गोइंग ग्रोइंग वैल्यू वाज फेक, यानी कि जो वैल्यू बढ़ रही थी वो फेक थी। द माइनिंग प्रोसेस वाज ओनली सिमुलेटेड बाय द सॉफ्टवेयर, और माइनिंग प्रोसेस केवल सॉफ्टवेयर से चलाया जाता था। यहाँ पर ये क्वेटो दिया गया है, इस तरीके की बात बताई जा रही हैं। आगे देखते हैं। क्रिप्टोक्यून रूजा स्टिल मिसिंग, वांटेड बाय यूरोप एंड अमेरिका। तो यूरोप और अमेरिका में इनको सर्च किया जा रहा है। और वन कॉइन जो है 2014 में स्टैब्लिश किया गया था। इनका एक हेड ऑफिस बल्गारिया कैपिटल सोफिया में था, बल्गारिया की कैपिटल में था सोफिया में। और ला इन्फॉर्मेंस रूजा इग्नोटोबा, जब यहाँ पर लो इन्फॉर्मेंस हुआ तो रूजा इग्नोटोबा जो है डिसअपियरेंस होगी, गायब हो गई। और सबसे लास्ट में रूजा इग्नोटोबा को 25 अक्टूबर 2017 को देखा गया था। उसके बाद ये मिसिंग चल रही हैं। इग्नोटोबा एकमात्र ऐसी लेडीज़ हैं जिनको इंटरपोल, यूरोपोल और यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई, तीन दुनिया की बड़ी एजेंसी जो है इनको सर्च कर रही हैं, लेकिन अभी तक मिल नहीं रही हैं क्योंकि इन पर $4 बिलियन का स्कैम है। इन्होंने बनकॉइन के क्लाइंट से ये पैसा उठाया था। Greek media revealed that the Hellenic police had unsuccessfully tried to locate and arrest her this year. हेलेनिक पुलिस ने ये बताया है, रिवील किया है कि उन्होंने जो है रूजा इग्नोटोबा को सन 2022 में, इसी साल जो है लोकेट किया था और अरेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी यहाँ पर नाकाम हो गए, फेल हो गए। आफ्टर रूजा इग्नोटोबा बैनिश फ्रॉम पब्लिक आई इन लेटर 2017 में जो है रूजा इग्नोटोबा 25 अक्टूबर 2017 को गायब हो गई थी। उसके जो भाई हैं कॉन्स्टेंटिन इग्नोटोवा, उन्होंने जो है इस बिज़नेस को टेक ओवर किया था और वो लॉस एंजलिस में अरेस्ट हो गए थे सन 2019 में। कॉन्स्टेंटिन प्लीडेड गिल्टी, वो अपराधी पाए गए हैं, यहाँ पर ये है इसका मतलब। एंड साउथ विटनेस प्रोटेक्शन, और उन्होंने जो है विटनेस प्रोटेक्शन मांगी थी। इन द यूएस इग्नोटोवा हैज़ बीन चार्ज बाय विद बायर एंड सिक्योरिटी फ्रॉड, तो ये बायर और सिक्योरिटी फ्रॉड में पकड़े गए हैं, एज वेल एज मनी लॉन्ड्रिंग। आगे देखते हैं। In August, the news came that British national accused of money laundering and wire fraud related to OneCoin scam, Christopher Hamilton, had lost his bid to avoid extradition in United States and would be handed over to US authorities. तो एक और बंदा है ये क्रिस्टोफर हैमिल्टन, ये भी इसी टाइप के मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायर फ्रॉड में पकड़े गए हैं और ये यूएस अथॉरिटी को इन्हें सौंप दिया गया है। तो ये तीन बंदे तो ये हो गए। यहाँ पर एक लायर और हस्बैंड एंड वाइफ, ये हो गए लॉयर एंड हस्बैंड एंड वाइफ, तीन ये हो गए। और एक ये हैं जो कि यूएस अथॉरिटी को सौंप दिए गए हैं। इनका भी तीन का जर्मनी में ट्रायल चल रहा है। बाकी ये जो हैं ऑलरेडी यूएस अथॉरिटीज़ को सौंप दिए गए हैं। At some point, Crypto Pyramid claimed to have more than 3 million members around the world, generating some 3.4 billion euro in revenue in less than 2 years of the operation as a multi-level network, multi-level marketing network। तो multi-level marketing network से इन्होंने 2 साल के अंदर अंदर ही 3.4 बिलियन यूरो जो है वो रिवेन्यू कलेक्ट किया था। और ये 2016 के थर्ड क्वार्टर से पहले ही कर लिया था और 17 में ये गायब हो गई थी। ये थी पूरी कहानी। और ये लुम्बीर तेसब ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया है और ये news.bitcoin.com पर हैं। ये हैं वो शख्स जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस आर्टिकल को पब्लिश किया है। और ये ब्लॉकचेन एंड फिनटेक में काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं और इसी से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो पब्लिश करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो का इन्फॉर्मेशन, इस न्यूज़ का एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। इसी टाइप की और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।